वेलकम टू विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल। दोस्तों, एपिसोड नंबर 2 हमारा ये एपिसोड 1 से कनेक्टेड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, हम लोग आ, आज चैलेंज टाइम ट्रेवल पर, क्या आप जानते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत एक सिंपल सवाल से हुई थी। वो सिंपल क्वेश्चन क्या है? कैन ए मशीन थिंक? और ये 1950 में, 1950s में ये ऐसा दिमाग में किसी के आया। कितनी बड़ी बात है। 75 years ago किसी ने सोचा कि क्या कोई मशीन सोच सकती है। तो आज के इस एपिसोड में हम एआई का सफर 1950 से लेके चैट जीपीटी तक बात करेंगे। 1950 से लेके चैट जीपीटी तक बात करेंगे। मींस दैट एक्चुअली दोस्तों, एक फादर ऑफ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनका नाम है एलन ट्यूरिंग। मैं प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा मतलब गलत हो सकता हूं, बट जो मुझे लग रहा है कि मैं सही हूं, एलन ट्यूरिंग। ये फेमस एक ट्यूरिंग टेस्ट बना जिसको हम फादर ऑफ एआई भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है? जो ट्यूरिंग सर हैं, एलन ट्यूरिंग सर हैं, उन्होंने पूछा, अगर एक मशीन इंसान जैसे जवाब दे, क्या हम कह सकते हैं कि वो इंटेलिजेंट है? बहुत पहले हम किसी स्टेचू से बात करते थे, या बहुत पहले हम किसी पेड़ से बात करते थे, या फिर शायर भी बोलता है, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती है। तो एलन ट्यूरिंग सर ने पेड़ से बात नहीं की। एलन सर ने मैं और मेरी तन्हाई से बात नहीं की। एलन ट्यूरिंग सर ने एक 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 कॉन्सेप्ट पे सोचा कि क्या कोई मशीन बात कर सकती है। कभी कभी आप देखते हैं कि जब हम एक गाड़ी रखते हैं, या एक बाइक रखते हैं, एक साइकिल रखते हैं, तो वो किसी खड्डे में थोड़ा सा उछल जाए, उसको बोलेंगे सॉरी सॉरी माय कार। बड़ी एक एक मित्र मेरे साथ कहीं जा रहे थे, तो उनकी किया गाड़ी मैं चला रहा था, तो रास्ते में एक खड्डा आया। सड़क में खड्डे ज्यादा थे, सड़क नहीं थी, तो मैं क्या करता, आवाज आई ठक, बोलते सर दिल पे लगती है। क्यों मालूम है? उन्होंने अपने गाड़ी से कम्युनिकेट किया, और गाड़ी ने बोला कि मैं हर्ट हुई हूं, और वो दिल पे लगती है। मतलब कहने का ये है, एलन ट्यूरिंग सर ने एक ऐसा ही क्वेश्चन क्रिएट किया कि अगर हम मशीन से बात करें, मशीन क्या हमारे क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करेगी? फन फैक्ट, ट्यूरिंग को फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाने लगा। मैं मतलब एक बहुत सिंपल आई मीन टेक्स्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके आर्टिफिशियल भ्रांतियां हो गई हैं। ये पता नहीं ये क्या करने वाला है, अरे नहीं ये गजब करने वाला है, इसको पॉजिटिव लो, नेगेटिव मत लो। अब अर्ली डेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये थे 1950 से 1970। हम में से बहुत से लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे तब। देखो कितना एडवांस सोचा गया था उस वक्त में। 20th सेंचुरी बहुत गजब की सेंचुरी है, बहुत कमाल की इसमें डिस्कवरीज हुई हैं। तो 1950s और 1970s, 1956 में एक
डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस किसके ऊपर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वाइंड, मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उस पर क्वाइन किया गया था, सोच उसको मद्देनजर रखते हुए। कब? 1956। इमेजिन कितने साल हो गए, लगभग 50 साल, 50 इयर्स अगो। तो उस वक्त 1956 में एक कॉन्फ्रेंस हुई आर्टिफिशियल की इंटेलिजेंस की, और आप लोग सोचते होंगे ये कॉन्फ्रेंस में करते क्या है, लोग जाते हैं वहां सैंडविचेस खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, हाँ ही करते हैं। नो 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 नो, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने से आपके कॉन्सेप्ट नए नए समझ में आते हैं, नई नई चीजें आप समझते हो। समझ आया? कॉन्फ्रेंस का मतलब ये नहीं होता कि वहां लोग गए मिले, ये शादी में नहीं आप गए हो कि वहां रिश्तेदारों के साथ मिले, मस्ती की, चुगलियां की, इधर उधर के गिले शिकवे क्रिएट कर दिए, नहीं। कॉन्फ्रेंस में एक 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 करेक्टिव काम किया जाता है, उसमें बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों को सुना जाता है, और हर बंदा एक दूसरे बंदे के साथ अपने अलग अलग से विचार करता है। तो डार्ट माउथ परहैप्स ये जगह होगी, वहां कॉन्फ्रेंस हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। ठीक है, जब कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें से कुछ चीजें सोच के आते हैं, समझे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब आप मूवी देखते हो थिएटर में, पहले तो थिएटर होता था, सिनेमा हॉल जिसको बोलते हैं, सिल्वर स्क्रीन, तो उसमें मूवी का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर रहता था। तो पेट्रियोटिज्म पे हो, हिस्टोरिकल हो, फिक्शन पे हो। इसी तरह से जब कॉन्फ्रेंस में वही लोग जाएंगे ना जो उस कॉन्फ्रेंस में इनवाइटेड है, जो इनवाइटेड है वो उस कैलिबर के हैं, जिस कैलिबर के वो उनको बुलाना चाहिए, तो वहां से वो लोग बहुत कुछ सीखते हैं। ये होता है कॉन्फ्रेंस का मतलब। ठीक है, वैसे तो आपको पता ही है, आप खुद ही बहुत ज्ञानी हो, मैं ऐसी ज्ञान पेल रहा हूं थोड़ा सा। अब उसके बाद ना 1960s में फर्स्ट एआई प्रोग्राम, पता क्या आया? चेस प्लेइंग कंप्यूटर। हम याद पड़ता है विश्वनाथन आनंद बहुत बार चैंपियन बने और उन्होंने चेस प्लेइंग कंप्यूटर को भी हराया। इंटरेस्टिंग। जैसे आप कैंडी क्रश खेलते हो, या एक मोबाइल आया था बहुत पहले जब हम बहुत छोटे होते थे, उसमें वो सांप बड़ा 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 होता था, है ना? दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ एन एआई जनरेटर। ठीक, तो 1960s में फर्स्ट एआई चेस प्लेइंग कंप्यूटर बना। अब इंडिया का क्या एंगल है? मुझे ना वो लोग बड़े मतलब, मैं मुझे समझ नहीं आता उनकी मानसिकता क्या है। वो हमारे देश को ना बड़ा अंडर एस्टिमेट करके रखते हैं, क्योंकि वो खुद कुछ कर नहीं रहे होते, तो सभी को, चोरों को सारी नजर आते हैं चोर। वही बात है। इंडिया को, इंडिया का एंगल क्या रहा? इंडिया ने, इसरो ने शुरू किया ऑटोमेशन इन स्पेस मिशन। भारत, इंडिया, मेरा प्यारा भारत, इसमें जो कंट्रीब्यूशन माय विजिबल गॉड, जिसको मैं अपना परमात्मा मानता हूं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी कंट्रीब्यूशन इसरो में कितनी है? जितनी हमारी कंट्रीब्यूशन हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन की है, बस इससे बड़ी बात मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें आपने क्या देखा कि इंडिया ने, इसरो ने शुरू किया ऑटोमेशन इन स्पेस मिशन। ओके, बहुत पहले मैं एक बुक लेके आया था, उस पे ऊपर ऑटोमेशन लिखा हुआ था, तो मैं पटियाला के बारादरी गार्डन में बैठ के पढ़ रहा था, तो एक बहुत विद्वान, थापर यूनिवर्सिटी, तब थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द बेस्ट
कॉलेजेस इन इंडिया, उसके एक इंजीनियर वॉक कर रहे थे, प्रोफेसर सर, तो मेरे को बोलते तू ऑटोमेशन पढ़ रहा है यार, तो कौन सी क्लास में है? मैं कहा सर मैं 9th में हूँ। तो कहाँ से लाया? मैंने कहा सर ये किताब मैंने फुटपाथ से खरीदी है। वो बुक आज भी मेरे पास है, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या है इसके ऊपर बाद में चर्चा करते हैं, क्योंकि ऑटोमेशन में मैं चला जाऊंगा तो फिर ये एपिसोड टेक्निकल हो जाएगा। मेरा इसको बताने का पर्पस है हर कॉमन मैन को समझ आए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ नहीं है। जैसे ज्योतिषी नहीं बोलते मित्रों शनि शत्रु नहीं मित्र है, मैं भी बोलता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शत्रु नहीं, ये जॉब नहीं खाने वाला, ये आपको जॉब देने वाला है, बट कब बताऊंगा। सो इसरो ने शुरू किया ऑटोमेशन इन स्पेस मिशन, एंड उस टाइम लोगों को लगता था कि 20 साल में मशीन इंसान के बराबर पहुंच जाएगी, लेकिन इतना आसान नहीं है। क्यों? द एआई विंटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ठंड पड़ गई। मतलब आप बोलेंगे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ठंड लग गई, जुकाम नजला? नहीं भैया नहीं, निमोनिया नहीं भैया नहीं। 1970 टू 1990s 20 years, ना बीबी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। एवरी आइडिया रिक्वायर्स फंडिंग। तो फंडिंग रिसोर्सेस नहीं थे, ऊपर से जो फंड नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे, तो कंप्यूटर जी महाराज भी इतने पावरफुल नहीं थे। सो रिसर्चर बोले क्या, जब आपके जेब में है पैसे सब पूछेंगे आप हैं कैसे। जब रिसर्चर्स के पास फंड ही नहीं रहा, बोले रुकते हैं। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, मैं बहुत सारे पब्लिशर्स के लिए या कोचिंग्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मैं ब्रांडिंग करता हूं, तो डेफिनेटली मैं तो इतना शहनशाह नहीं हूं कि आई स्पेंड मनी, वो ही देते हैं। तो जब उनके जब जब चल रहे होते हैं, हम मार्केट में जा रहे होते हैं, विजिट्स कर रहे हो, तो उनको बिजनेस मिल रहा होता है, थोड़ी देर बाद बोलते हैं सर अभी थोड़ा रुको। क्या? विंटर्स आ गई है, मींस फंड्स स्टक अप है। तो फंड्स ना होने से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विंटर आ गई। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आज के टूल्स के साथ हम कंपेयर करें, आज के टूल्स के साथ अगर हम कंपेयर करें, तो आज का टूल गेस करो क्या हो सकता है? आज का टूल है स्मार्टफोन। वो बोलता है ना आज का अर्जुन, एक महाभारत का अर्जुन फिल्में बनती है ना, आज का अर्जुन, आज का यंत्र स्मार्टफोन, दैट इज द टूल। अब अगर हम लोग राइज ऑफ मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भैया 200 नहीं 2000, 2000 से 2010, ये जो 10 साल हैं, 10 इयर्स, ये बहुत ही इसके लिए एक्सपोनेंशियल थे। एक्सपोनेंशियल का मतलब है स्टीप राइज, बजा। डाटा का आना, आप लोग जानते हैं ये डाटा, कई लोग बोलते क्या है, किसी ने आपका नंबर ले लिया, वो नंबर फीड कर लिया, वो डाटा है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन लगा दी, वो डायरेक्टर है, वो हेडमास्टर है, वो प्रिंसिपल है, वो टीचर है, वो ड्राइवर है, वो ट्रेवलर है, वो ट्रांसपोर्टर है, या वो स्किल वाला है, या मिस्त्री है, प्लम्बर है, दैट इज अ डाटा।
तो पहले होता था कि आपको प्लम्बर को लेने जाना है तो आप मार्केट में जाते थे, तो सैनिटरी शॉप में जाके प्लम्बर से बात करते थे, वो लेके आज की डेट में प्लम्बर को बोलते थे, अरे मकदू कहाँ है भाई? हाँ जी, हम शॉप में हूँ, आजा भाई। सर आज नहीं आऊंगा, आज तो हम दिहाड़ी पर लगा हूँ, हम 2 दिन बाद आऊंगा। ठीक हुआ? ठीक। तो ऐसे टैक्सी को चाहिए, आप ओला, उबर, है ना? ये गूगल, amazon, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, टिकटॉक, जो इंडिया में अभी बैन है, तो ये सारी का सारा, ये जब आप उस पे जाते हो फेसबुक पे, नेम, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, बायो भरो, आप कौन हो, क्या एज है, क्या काम करते हो, अपने सारा आप अपनी इंफॉर्मेशन उसमें डालते हो, तो वो गूगल कलेक्ट कर लेती है, तो उसको बोलते हैं डाटा। और एक बहुत पुराना गाना था, तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे, है ना? दे दाता के नाम पर दे, आज वो दाता ही डाटा है, दाता ही डाटा है और डाटा ही दाता है। ओके, डाटा मीन्स दाता, मीन्स देने वाला, मीन्स भगवान। तो ये एक बहुत कमाल की चीजें हैं जो आपको इसमें बिग डाटा का आना, गूगल, amazon, फेसबुक एंड गूगल ट्रांसलेट करता है। ठीक, आपने इंग्लिश में लिखा, वहां ट्रांसलेटर लगा, टक हिंदी में आ गया, उर्दू में आया, टक हिंदी में आ गया, पंजाबी में आ गया, तो वो ट्रांसलेट करता है। नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस, Netflix series, Apple Siri, hi Siri, call ABC. Okay, I am calling ABC. Hey Siri, call XYZ. Sorry, I did not find XYZ in your account. होता है ना ये? तो ये भी सारे का सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। अब हम आते हैं आज के युग में, यानी कि अभी आज के डिकेड में, ये जो 2015 से 2025, 2015 से 2025, इसमें डीप लर्निंग और न्यूट्रल नेटवर्क्स के ऊपर बहुत काम हुआ। मींस दैट डीप लर्निंग मींस डाटा एनालिसिस करना, एक कैटेगरी को अलग कर देना, दूसरी कैटेगरी को अलग कर देना, तीसरी कैटेगरी को अलग कर देना, ब्लॉकचेन्स का बन जाना, ये सारे का सारा इसी में ही आता है। फिर इसमें आप आप चैट जीपीटी, ओके, गूगल बार्ड, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, मेडिकल एआई, चैट जीपीटी, उसमें आप कोई भी टेक्स्ट डालो। अभी मैंने एक स्टेटस डाला था, उसमें एक आर्टिस्ट रो रहा था कि क्या है, मैंने इतने सालों से सीखा पेंटिंग, स्केचिंग, और हाँ टेक्स्ट डालो तो इमेज बन के आ जाती है। फिर एक बंदा बोल रहा है कि एक्सक्यूज मी, ये कॉफ़ी मशीन बहुत अच्छा बना लेती है, तो अब आपकी ज़रूरत नहीं है। तो बोलती, सर मुझे यहाँ आपके साथ काम करना बड़ा अच्छा लग रहा था। क्यों? उसको सैलरी मिल रही थी, उसका घर चल रहा था। फिर एक साहब बोलते हैं, अब ये मेरी गाड़ी खुद चलती है, शायद अब आपकी ज़रूरत मुझे नहीं है। बोलता, साहब ठीक है, एक आदत बन गई थी आपकी गाड़ी चलाने की। अब वो लड़की जो कॉफ़ी मशीन पे काम कर रही थी किसी भी कैफ़े में, और ड्राइवर साहब जो किसी साहब के साथ काम कर रहे थे, वो क्या बोल रहे होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मेरी जॉब छीन ली। नहीं, मेरे से कनेक्ट करो, मैं बताऊंगा आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको क्या देने वाला है। उसके बाद आजकल आजकल आप देखते हैं कि घुटने बदलाए, रोबोट्स डॉक्टर बन गया, वो ऑपरेशन कर देता है, सर्जरी कर देता है। तो आने वाले टाइम में अच्छे सर्जन रॉबोट होंगे, यानी कि रोबो। और कोचिंग्स में भी आप जाएंगे तो कोचिंग में भी एआई आपको टीच करेगी।
अब यहाँ एक कंसर्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने नेचुरल इंटेलिजेंस को चैलेंज कर दिया है ना। इस कंसर्न को हम डिस्कस करेंगे अलग से, कैसे मीट करें, कैसे इससे बाहर निकले। तो दोस्तों, हमने देखा कैसे एआई एक सिंपल सिस्टम में कमाल कर रही है। इंडिया ने भी अचीवमेंट्स की हैं। यूपीआई, आपके अकाउंट में 50 रुपए प्राप्त हुए, आती है ना आवाज जब आप स्कैन करके पेट्रोल डलवा रहे हो या कुछ खा रहे हो, तो आपका वो डिजिटल करेंसी ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से उसके अकाउंट में जा रही है ना। कितना टाइम बचता है। आधार बायोमेट्रिक मशीन, पहले मेलों में बच्चे गुम हो जाते थे और उनके निशान होता था, एक दो भाई बिछड़े निशान से मिले। आज की डेट में कोई बिछड़ेगा ही नहीं। क्यों? बच्चे का आधार कार्ड बनाओ तो मशीन पे रखेंगे, उसका एड्रेस आ जाएगा, बच्चे को घर छोड़ देंगे। पहले तो था ना, अपने बच्चों को उनका हाथ पकड़ के रखें, कोई भी बच्चा कहीं भी गुम हो सकता है। आज की डेट में बच्चा रो रहा है, मम्मी पापा अलग हो गए, वो जाके बायोमेट्रिक चेक किया, अनाउंस करेंगे कि ABC son of DEF belonging to XYZ city, स्ट्रीट नंबर दिस, हाउस नंबर दिस, स्टेज पे से पीछे से आके ले जाएं। बायोमेट्रिक। एग्रीटेक क्रॉप प्रोडक्शन, जिसके पास बहुत जमीन है वो रोबो ले आएगा, तो उसके खेतों में रोबो ही राइस, धान, गेहूं, पंजाबी च झोना कहते हैं, राइस, झोना, खरीफ फसल, है ना, वो सारी की सारी रोबो कर रहे हैं, कर देंगे। तो दोस्तों, हमने देखा कैसे एआई एक सिंपल आइडिया से शुरू हुई और आज वो हर जगह अपना प्रेजेंस दिखा रही है ना। तो अगले एपिसोड में हम टाइप्स ऑफ एआई के बारे में बात करेंगे, एक जनरल एआई और एक सुपर एआई, और देखेंगे आज हम कि कौन सी स्टेज पर है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो मैंने एफर्ट्स किए हैं आपके साथ, एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, ये खास तौर पे उन लोगों के लिए जो हम लोग आम, मतलब मैं भी उनमें हूँ, मैं भी आम ही हूँ, मैं कौन सा खास हूँ। तो उन लोगों के लिए जो मतलब एक हम चाह रहे हैं कि यार इसको समझे ये है क्या। तो मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो आप जरूर कमेंट करें, और पॉजिटिव नेगेटिव तो चलता रहता है, क्या बोलते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए आर्टिफिशियल की रहना, एआई की रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कभी कभी मुझे एक लाइन बड़ी अच्छी लगती है कि जैसे मौत एक ख्याल है, जिंदगी भी एक ख्याल है, ना सुख है ना दुख है, मैं हूं तो सब कुछ है, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं है। थैंक यू।